नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 8। और आज हमें जानना है प्राणियों में पोषण, मतलब उनको पोषण कैसे मिलता है, उनको भोजन कैसे मिलता है। और इस प्रक्रिया में हम लोग आज मानव में पाचन की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। मतलब कि वह मुंह में डालता था और बिना चबाए ही भोजन को निगल जाता था। उसके बाद उसकी मां ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं कि उसकी मां ने भोजन को ठीक से चबाने के लिए क्यों कहा। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को मुख से शरीर में लेना। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेना, उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। मतलब कि दांतों का काम है भोजन को पीसना, और इस कार्य में दांत भिन्न भिन्न आकृति के हैं और सारी आकृतियां भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। ऐसा नहीं कि सारे दांत एक ही काम करते हैं। यहाँ 4 प्रकार के दांत दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले है कृंतक। और कृंतक कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत, मतलब यह काटने वाले दांत होते हैं। इससे किसी भी चीज को हम काटते हैं। तो ये जो आगे वाले जो दांत हैं ये कृंतक हैं। ये दोनों दांत कृंतक हैं, किसी भी चीज को हम लोग काटते हैं इनसे। और उसके बाद होता है रदनक। रदनक चीरने एवं फाड़ने वाले दांत होते हैं। तो देखिए ये दोनों दांत और यह दोनों दांत ये रदनक होते हैं। रदनक मतलब चीरने और फाड़ने वाले। उसके बाद अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक मतलब चबाने एवं पीसने वाले। तो अग्रचवर्णक दांत ये दोनों और यहाँ के ये दोनों, ये अग्रचवर्णक होते हैं। मतलब कि आगे के चबाने और पीसने वाले होते हैं। और नेक्स्ट होता है चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाला। तो ये जो तीनों दांत हैं और यहाँ से फिर ये तीनों दांत, ये चबाने और पीसने वाले। तो इधर से 3 और इधर से 3, 6 दांत हो गए चवर्णक। और 2 और 2 4 और 6 4 10 दांत हो गए अग्रचवर्णक। उसके बाद 4 दांत हो गए, 2 और 2 4 दांत हो गए रदनक। तो इस तरह से, और 1 दांत हो गया कृंतक। तो आपने दांतों की बनावट को समझ लिया। अब है दांतों की देखभाल। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। मतलब कि हम जो शर्करा खाते हैं, मीठी चीज जो खाते हैं, उसका विघटन करके यह क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। और यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि जो भोजन के कण हमारे दांत में फंसकर रह जाते हैं, तो दांत में कुछ जीवाणु वृद्धि करते हैं और दांतों में ही रहते हैं। तो ये जब दांत में रहते हैं तो हमारे दांतों के बीच जो भोजन के कण फंस जाते हैं उनको यह अम्ल बनाते हैं। अम्ल मतलब एसिड बनाते हैं, और यह फिर यही एसिड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं, दांतों का नुकसान होना कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो दांतों की देखभाल ऐसे होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे मुख में और भी कुछ कार्य होता है, उसको हम समझ लेते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस जिसको हम लोग लार कहते हैं उसका स्राव करती है। मतलब हमारे मुख की लाला ग्रंथि लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है, स्टार्च। मंड मतलब स्टार्च, और इसको शर्करा में बदल देता है।
यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, मतलब कि वह मंड को शर्करा मीठेपन में बदल देता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। इस तरह का अभ्यास करके देखिएगा कि इस तरह का स्वाद आता है या नहीं। अब है जीभ। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। यह मांस का बना होता है और इसमें मांसपेशियां होती हैं जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। और मुख का जो कंठ वाला भाग है वहां से यह जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जीभ के अगले भाग पर मीठा स्वाद का पता लगता है। उसके बाद जीभ के इन दोनों साइड में खट्टे स्वाद का पता लगता है। फिर जीभ के कोने पर ऐसे ये जो भाग है यहाँ नमकीन का पता लगता है और जीभ के इस भाग पर कड़वे स्वाद का पता लगता है। तो इस तरह से यह जीभ के अलग अलग भागों से हमें अलग अलग स्वादों का पता चलता है। अब कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न है कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तीसरा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या महत्वपूर्ण बात जाना। सबसे पहले यह जाना कि लाला ग्रंथि से लाला रस निकलती है जो कि भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। दूसरा, दांतों की देखभाल, क्योंकि दांतों में जो भोजन बच जाते हैं उसे जीवाणु अम्ल में बदल देते हैं और वह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरी बात कि दांत 4 प्रकार के होते हैं और चारों के कार्य अलग अलग होते हैं और मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि भोजन ठीक से चबाने से पाचन एवं अंतर्ग्रहण में मदद होता है, इसलिए भोजन हमें ठीक से चबाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम अपनी दांतों की देखभाल दांतों को सही ढंग से साफ करके कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3 और प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। लाला ग्रंथि, जीभ और यह है तीसरे नंबर पर चवर्णक। यहाँ चवर्णक होगा और लार। तो अब देखते हैं पहला लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि लाला रस का स्राव करती है। यह भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ क्या करता है, जीभ भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। और चवर्णक चबाने एवं पीसने वाला दांत। लार यह भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।